हम मध्यकालीन भारत के शुरुआत की बात कर रहे थे और हमने देखा भारत पर पहला अरब आक्रमण। इसके बारे में हमने बात की। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले अरब आक्रमण में भारत पर अटैक कर मध्यकालीन भारत की शुरुआत की 712 में, और 714 में 2 साल राज करने के बाद उसे वापस जाना पड़ा। उसके बाद एक बार फिर भारत पर हिंदुओं का ही राज हो गया, हिंदू प्रदेश में रहने वालों। अरबों के बाद भारत पर 2 बार तुर्क आक्रमण हुए। पहले अरब आक्रमण था, अब हुए तुर्क आक्रमण। पहला आक्रमण किया भारत पर महमूद गजनवी ने। ये 1000 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर आक्रमण की। हालांकि इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई, लेकिन भारत पर इसने 1027 तक आक्रमण किए। देखिए, महमूद गजनवी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गजनी प्रांत का शासक था, और गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में है, परंतु उस समय यह तुर्किस्तान में था। और इस गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं। इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? महत्वपूर्ण बात यह देखिए, 998 ईस्वी में इसके पिता सुबुक्तगीन ने, भारत का एक प्रांत था पेशावर, सुबुक्तगीन ने पेशावर के ब्राह्मण शासक जयपाल पर आक्रमण किया। पेशावर के बाहर ही जयपाल ने सुबुक्तगीन को रोका, इसके साथ युद्ध किया, सुबुक्तगीन को हराया और उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या के गुस्से में महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। 2 शर्तों के साथ, 2 कस्में खाते हुए ये गजनी वंश की गद्दी पे बैठा कि एक तो मैं बुत परस्ती को समाप्त करूंगा। व्हाट इज बुत परस्ती? बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा। बुत को पूजने वाले, मूर्ति को पूजने वालों को मैं समाप्त करूंगा, बुत परस्ती को समाप्त करूंगा। और दूसरा, हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा, प्रत्येक वर्ष। इन 2 शर्तों के साथ ये गजनी की गद्दी पे बैठा और इसने अपना पहला आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण किया, और वो भी किया पेशावर के शासक जयपाल पर। और इसने पेशावर के शासक जयपाल को हरा दिया। 27 साल की एक यंग उम्र में गद्दी पे बैठने वाला ये शासक, इसने जयपाल को हराया, गिरफ्तार किया और उसको हत्या नहीं की, और उसका अपमान करते हुए उसे छोड़ दिया। जयपाल ने अपनी गद्दी अपने पुत्र को सौंप दी और खुद अग्नि में समाहित हो गया, आग में कूद गया, आत्महत्या कर ली। ये आक्रमण किया था, इसने जयपाल पे आक्रमण किया था
ईस्वी में, और यहां से भारत पर तुर्कों का आक्रमण शुरू हो गया। अपने 30 साल के कैरियर 32 साल के कैरियर में, हालांकि ये 998 में गद्दी पे बैठा और 1030 में इसकी डेथ हुई, लेकिन भारत पे आक्रमण की बात करें तो इन 27 सालों के अंदर इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इसका मेन मकसद एक ही था, भारत को ज्यादा से ज्यादा लूटना। यहां राज करना नहीं था, अभी तक राज करना नहीं है, मध्यकालीन भारत के अंदर शुरुआत हुई है भारत में। इसका मेन मकसद था भारत को ज्यादा से ज्यादा लूटना और अपने पिता की मृत्यु का हिंदुओं से बदला लेना। इसने अलग अलग अटैक किए, पेशावर पे अटैक किया, लाहौर पे अटैक किया, पंजाब पर अटैक किया। इसने कुरुक्षेत्र में थानेश्वर पर अटैक किया। थानेश्वर में एक मंदिर था, चक्कर स्वामी महाराज का, शिव जी का मंदिर था, उसकी मूर्ति को तोड़कर इसने अपने अपने घोड़ों के पैरों में डलवा दिया, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि इन मूर्तियों में कुछ नहीं रखा। अपमानित किया। लेकिन इसकी जिंदगी का सबसे प्रसिद्ध, इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। यह आक्रमण इसका 16वां आक्रमण था। जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस वक्त वहां का शासक चालुक्य वंश का भीमदेव प्रथम था, और ऐसा कहते हैं कि उस वक्त सोमनाथ मंदिर भारत का सबसे ज्यादा धनी मंदिर था, सबसे ज्यादा पैसे वाला मंदिर था। उसके दरवाजे बहुत बड़े बड़े थे और सारे के सारे सोने के बने हुए थे, और दुनिया में एकमात्र ऐसा भगवान शिव का मंदिर था जिनका शिवलिंग हवा में लटका हुआ था, जीरो ग्रेविटी पे था, हवा में था, और सोने चांदी और इनके आभूषणों का भंडार था, बहुत ज्यादा आभूषण थे। इसने उस मंदिर को दिल भर के लूटा, उस शिवलिंग को इसने खंडित कर दिया, तोड़ दिया, और उस मंदिर के दरवाजे को उखाड़कर अपने साथ ले गया। लेकिन जैसे ही ये दिल्ली के पास से निकलने लगा, तो राजस्थान के और दिल्ली के आसपास रहने वाले जाटों ने इसकी जाती हुई सेना से वो खजाना लूट लिया, और वो दोनों सोमनाथ मंदिर से ले जाए जा रहे सोने के दरवाजों को लूट कर अपने साथ ले गए। इसने अपना अंतिम और 17वां आक्रमण उन्हीं जाटों से बदला लेने के लिए 1027 में उन जाटों पर इसने दोबारा आक्रमण किया, जाटों को क्षति पहुंचाई, लेकिन ये दरवाजा तो वापस नहीं हासिल कर सका। 1030 में महमूद गजनवी की इसकी गजनी में मृत्यु हो गई। इसने भारत पर कोई स्थायी राज नहीं किया, केवल लूट के मकसद से ही आता रहा। इसके दरबार में कई प्रसिद्ध इतिहासकार या विद्वान रहते थे, उनमें से एक का नाम था फिरदौसी, जिसने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी। एक का नाम था उत्तबी, इसने अरबी पुस्तक चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। एक का नाम था वेहाकी, वेहाकी ने इसके पिता
सुबुक्तगीन की आत्मकथा, जिसका नाम था तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन लिखी। और एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम था अल-बरूनी, अल-बरूनी, जो इसके साथ भारत भी आया था, ये गजनी के साथ भारत आया था। इसने किताब लिखी थी तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद। ये कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जो इसके दरबार में रहते थे, विद्वान थे, लेखक थे, राइटर थे, इसके वहां रहते थे। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी, महमूद गजनवी ने। और 998 ईस्वी में ये गजनी वंश के सिंहासन पर बैठा और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई।